علامہ صاحب तव्हां खां मुंहिंजो पहिरियों सुवाल इहो ई आहे त अॼु जी तारीख़ जे हवाले सां छा रिवायत आहे इमाम अॼु पहुता आहिनि करबला में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व आलिहि तय्यिबिन ताहिरीन सल्लल्लाहु अला अबी अब्दिल्लाह व अस्हाबी व अंसारिह। बिल्कुल दुरुस्त है। आज 2 मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन अहले हरम सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम बीबियाँ और तमाम अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरज़मीन करबला पर पहुँचे हैं। ये ज़मीन करबला कि जहाँ आज वारिस करबला जो पहुँचे हैं, और ये सरज़मीन करबला का ज़िक्र फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक के लिए महदूद नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ ज़मीन पर आए करबला पर, तो फिर इसका ज़िक्र नमूदार हुआ और उरूज मिला। असल में खुदावंद आलम चूँकि परवरदिगार आलम अपनी मखलूक के इरादों को जानता है कि वो किस कदर सरकशी करेंगे। जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई तो फ़रिश्तों ने एतराज़ किया कि आप ऐसे को खलीफा बना रहे जो ज़मीन में जाके फ़साद फैलाएंगे। तो जहाँ फ़रिश्तों को इस चीज़ का इल्म था तो परवरदिगार आलम उनसे बेहतर जानने वाला है। तो ये करबला की तारीख़ परवरदिगार आलम के इल्म में थी कि ऐसे ज़ालिम अफराद आएंगे जो ख़ुद अपने कलमा पढ़ने वाले नबी के नवासे को कत्ल करेंगे। तो ये चीज़ चूँकि जिस तरह खातून नबीन के आने की ख़बर अम्बिया अलैहिस्सलाम को दी गई थी, इसी तरह करबला का वाक़या भी अम्बिया अलैहिस्सलाम को बयान किया गया है। ये वो सरज़मीन करबला के जहाँ सैयदुश्शुहदा आज पहुँचे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस सरज़मीन पर जब गुज़र रहे थे यहाँ, तो उनको एक गम नमूदार हुआ, उनकी एक तबीयत में गम पैदा हुआ। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि परवरदिगार, ये कौन सी जगह है कि जहाँ मेरे दिल में एक गम और एक दर्द पैदा होता है? तो बताया गया कि ये सरज़मीन करबला है। क्या फिर सरज़मीन करबला क्या है? फिर बताया गया कि यहाँ नवासे रसूल को ज़िबा किया जाएगा। इस कदर के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ गिरिया किया है कि वाकई क्या मज़लूमियत है कि जो नबी जो इस्लाम सिखाए, ईमान सिखाए, खुदा की वहदानियत सिखाए, तमाम तरबियत और इंसान के एक आला दर्जे तक पहुँचा है, उसी के जो रहमतुल आलमीन है सारी आलम के लिए, आप जो सिफ़ात आप पैगम्बर की बयान करें और उनके एहसानात जो हमारे नस्ल तक हैं, उनके नवासे को इसी सरज़मीन करबला पर ज़िबा किया जाएगा। इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ ठोकर लगी, ज़ख्म लगे, तो उन्होंने क्या यहाँ क्यों ज़ख्म लगा? तो मिला खुदावंद आलम करबला की ख़ुद निशानदेही करवाना चाहता है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को तो ये सरज़मीन करबला है कि जहाँ नवासे रसूल ज़िबा किए जाएंगे और उनकी औलाद को कत्ल किया जाएगा। इसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, इस जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब यहाँ पहुँची सरज़मीन करबला पर, ऊपर तरफ तो कश्ती डगमगाने लगी, खौफ था कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम शायद डूब जाएगी इस कदर। तो कहा परवरदिगार क्या अब कश्ती डूब जाएगा? नहीं, तो खुदा चाहता है बदन ये सरज़मीन करबला है कि यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल किए जाएंगे। बहरहाल उस वक्त जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने भी गिरिया किया। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में कि जहाँ अभी हज़ारों साल बाकी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या होने में, लेकिन खुदावंद आलम ने गम हुसैन में अम्बिया अलैहिस्सलाम को बताया और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया है। सरज़मीन करबला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम यहाँ पहुँचे और इस सरज़मीन करबला की ख़बर खातून नबीन पहले दे कर गए। जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ज़ौजे पैगम्बर, उनको खातून नबीन ने एक मट्टी दी थी, करबला सरज़मीन की खाक दी थी एक शीशी में। पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या है? बताया कि ये सरज़मीन करबला की खाक है जिसे जिब्रील अमीन लाए हैं, और बताया कि ये वो सरज़मीन है कि जहाँ मेरे नवासे ज़िबा किए जाएंगे। तो पैगम्बर तो ज़ाहिर बात है कौन ऐसा नाना है जो अपने नवासे के बारे में सुने, अपनी औलाद के बारे में सुने और गिरिया न कर। पैगम्बर ने बेतहाशा गिरिया किया है। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद और इब्न अब्बास जी शख्सियात कहती हैं कि पैगम्बर के साथ हम बैठे थे तो नमाज फ़जर के बाद पैगम्बर यहाँ खुतबा दे रहे थे, हम यानी हदीसें बयान कर रहे थे, जन्नत की नेमतें बयान। कितने में हसन हुसैन तशरीफ़ लाए, पैगम्बर ने अपने ज़ाना पर बिठाया कि फिर देखा कि पैगम्बर महज़ून है, मग़मूम है। तो पूछा कि सुबहान अल्लाह क्या ही, उन्होंने दिल में सोचा कि क्या ही बेहतरीन जन्नत की खबरें चल रही थी, अब पैगम्बर गिरिया कर रहे हैं। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह का मामला क्या है? तो बताया गया कि ये मेरा नवासा हुसैन है कि जिसको जिब्रील ने बताया कि करबला में ज़िबा किया जाएगा, करबला में तिश्ना ज़िबा किया जाएगा।
تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں یعنی کہ پھر بتایا کہ کربلا سبھی نشاندہی کی پیغمبر نے امیر المومنین نے نشاندہی جنگ صفین سے ایک مقام سے جب پلٹ کر آ رہے تھے تو امیر المومنین یہاں امام علی علیہ السلام ٹھہر گئے اور یہاں بیٹھ کر گریہ کیا. امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا بابا خیریت ہے یہاں گریہ کرے؟ کہا یہ وہ کربلا ہے جہاں میرا بیٹا حسین ذبح کیا جائے گا، جہاں علی اکبر مارے جائیں گے. تو یہ سرزمین کربلا ایک یعنی کہ 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے، ایک تاریخ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر ذات کو اس کربلا کی شناخت کرائی. جب یہ آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ کچھ مقامات پہلے کہ امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے تو جناب حور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اصحاب امام حسین نے دیکھا شاید وہ کوفہ کے دیوار سمجھ رہے تھے لیکن تھوڑا انتظار کیا تو معلوم ہوا کہ لشکر ہے. کہ پھر انتظار کیا کہ پھر لشکر قریب آئے تو دیکھا کہ سب کی حالت اس طرح ہے کہ ابھی سب اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی کو پانی نہیں پلایا جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے. سید الشہداء علیہ السلام نے کہا سب کو پانی پلایا جائے، جبکہ امام کو پہلے خبریں مل چکی ہیں کہ کوفہ میں یزیدی لشکر جمع ہو رہا ہے، یزیدی لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے. اور کوفہ امام جیسا کہ آپ نے کہا امام حسین کوفہ کیوں نہیں پہنچے، تو یہ معاملات انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. تو یہ معاملہ کوفہ کیونکہ اگر پہنچتے تو خوف تھا حکومت کو کہیں امام کے آون انصار بیدار نہ ہو جائیں، تو اس لیے انہوں نے ایک خشک جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں امام حسین کو روکا جائے. اور حکمت پروردگار عالم بھی تھی، کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنا تھا. تو اس مقام پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلایا، یہاں تک کہ جانوروں کو، گھوڑوں کو. روایت اس قدر کہ جب تک کہ جانور نے خود منہ نہیں نکالا، خود منہ نہیں ہٹایا، تب تک امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی نہیں ہٹایا گیا. کیا کریم ذات ہے امام کی.